कलयुग का सच कोई कल्पना नहीं है, ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है। ये वही सच्चाई है जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। भविष्य पुराण कहता है कि एक समय आएगा जब मनुष्य बाहर से बहुत समझदार दिखेगा लेकिन भीतर से सबसे ज्यादा उलझा हुआ होगा। उसके पास साधन होंगे पर संतोष नहीं होगा, उसके पास लोग होंगे पर अपनापन नहीं होगा। आज का इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो दुखी इसलिए है क्योंकि वो खुद को खो चुका है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि कलयुग में सत्य कमजोर होगा और झूठ को समझदारी कहा जाएगा, ईमानदारी को मूर्खता समझा जाएगा और चालाकी को सफलता। आज अगर तुम सच बोलते हो तो लोग कहते हैं दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अगर तुम सही रास्ता चुनते हो तो लोग हंसते हैं, इस जमाने में ऐसा कौन करता है। और यहीं से इंसान टूटना शुरू होता है। वो खुद से सवाल करने लगता है, क्या मैं गलत हूं? क्या अच्छा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? भविष्य पुराण ये नहीं कहता कि कलयुग में सब बुरा ही होगा, वो बस ये चेतावनी देता है कि इस युग में सही रहना सबसे कठिन काम होगा। और यहीं पर श्री कृष्ण की सीख सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि अधर्म हमेशा शोर मचाता है और धर्म अक्सर शांत रहता है, लेकिन जो शांत रहता है वही सबसे गहरा होता है। आज की दुनिया तेज आवाज सुनती है, धीमी सच्चाई नहीं। इसीलिए आज दिखावा जीतता है और सच्चाई पीछे छूट जाती है। कलयुग का सबसे बड़ा धोखा यही है कि ये तुम्हें ये यकीन दिला देता है कि अगर तुम सब जैसे नहीं बने तो तुम कुछ नहीं बन पाओगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं भीड़ कभी सही नहीं होती, सही हमेशा अकेला होता है। आज इंसान हर चीज जल्दी चाहता है, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान। लेकिन वो ये भूल गया है कि आत्मा कभी जल्दी नहीं चलती। आत्मा को समय चाहिए, शांति चाहिए और सच्चाई चाहिए। भविष्य पुराण कहता है कि कलयुग में इंसान दूसरों को बदलने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देगा लेकिन खुद को सुधारने का एक पल नहीं निकालेगा। और यही सबसे बड़ा पतन है। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि दुनिया को सुधारो, उन्होंने सिर्फ इतना कहा पहले अपने कर्म को शुद्ध करो। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया में फिट नहीं बैठते तो घबराओ मत। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब यह है कि तुम अब भी सही हो। कलयुग में सही होना एक तपस्या है, एक ऐसी तपस्या जिसका फल तुरंत नहीं मिलता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो फल देर से मिलता है वही सबसे स्थायी होता है। आज बहुत लोग ऊपर से सफल दिखते हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं, और कुछ लोग बाहर से साधारण दिखते हैं लेकिन भीतर से बहुत गहरे हैं। भविष्य पुराण हमें यह बताता है कि कलयुग में सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं होगी, विचारों से होगी। और जो अपने विचारों को शुद्ध रख पाएगा वही इस युग में वास्तव में विजयी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। कलयुग में मन सबसे ज्यादा भटकता है, कभी डर में, कभी लालच में, कभी तुलना में। आज इंसान दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से नाराज हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो मिला है वो तुम्हारी यात्रा के लिए पर्याप्त है। भविष्य पुराण चेतावनी देता है कि इस युग में लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेंगे और तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं चुप रहना हार नहीं है, कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा बल होता है। कलयुग का सच ये है कि यहां सही लोग अक्सर थक जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं थकना स्वाभाविक है, रुक जाना नहीं। ये युग तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारी सच्चाई को। लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में अपने कर्म से जुड़े रहो तो कोई युग तुम्हारी आत्मा को छू भी नहीं सकता। भविष्य पुराण अंधेरे की तस्वीर दिखाता है और श्री कृष्ण उस अंधेरे में चलना सिखाते हैं। और यही कारण है कि कलयुग में भी कृष्ण की सीख सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि ये युग तुमसे लड़ाई नहीं चाहता, ये युग तुम्हें बदल देना चाहता है। और श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बचा लो, क्योंकि जो खुद को बचा लेता है वही आने वाले समय को रोशन करता है। क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा छल यही है कि ये इंसान को बाहर की दुनिया में इतना उलझा देता है कि वो भीतर झांकना ही भूल जाता है। भविष्य पुराण कहता है कि इस युग में मनुष्य ज्ञान से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेगा, लेकिन समझ सबसे कम होगी।
वो सब कुछ जानता होगा, फिर भी सही निर्णय नहीं ले पाएगा। आज इंसान के पास हजारों शब्द हैं, लेकिन सच्चाई के लिए एक भी वाक्य नहीं। वो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन कभी आत्मचिंतन नहीं करता, और यहीं से उसकी शांति धीरे धीरे खोने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो अपने मन का गुलाम बन जाता है, और जो मन को देख पाता है वही वास्तव में मुक्त होता है। कलयुग में लोग तुम्हें उकसाएंगे, वे तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे, वे तुम्हारी सरलता का फायदा उठाएंगे, और तब तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा, क्या मुझे भी वैसा ही बन जाना चाहिए जैसे बाकी सब है? भविष्य पुराण कहता है कि यही वो क्षण होगा जहां सबसे ज्यादा लोग अपना मार्ग बदल देंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने मूल स्वभाव को छोड़ दिया, उसी दिन तुम वास्तव में हार गए। क्योंकि इस युग में बुरा बनना आसान है, अच्छा बने रहना असाधारण है। आज बहुत लोग सही नहीं बनना चाहते, वे बस सफल दिखना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो सही है वही अंत में सफल होता है, भले ही देर से। भविष्य पुराण में यह भी कहा गया है कि कलयुग में इंसान धर्म को शब्दों में बांटेगा, लेकिन व्यवहार से दूर कर देगा। वो बातें तो बहुत करेगा, ईमानदारी की, संस्कारों की, सच्चाई की, लेकिन जब स्वयं पर बात आएगी तो वो समझौता कर लेगा, और यही समझौता धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने सिद्धांतों से समझौता करता है वो दूसरों से तो जीत सकता है, लेकिन खुद से हार जाता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम ही सब कुछ अलग महसूस करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब ये है कि तुम अब भी भीड़ का हिस्सा नहीं बने। कलयुग में भीड़ सुरक्षित लगती है, लेकिन दिशा हमेशा अकेले लोग देते हैं। भविष्य पुराण चेतावनी देता है कि इस युग में इंसान अपने मन को सबसे ज्यादा खोएगा। वो बाहर सब कुछ पालेगा, लेकिन भीतर खाली हो जाएगा। और जब भीतर खालीपन आता है तो इंसान बाहर शोर ढूंढता है। वो व्यस्त रहना चाहता है, क्योंकि खाली बैठने से उसे खुद से सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद के साथ शांत बैठ सकता है वही व्यक्ति इस युग में संतुलित रह सकता है। कलयुग तुम्हें सिखाएगा कि तुलना ही जीवन है, किसके पास क्या है, कौन आगे है, कौन पीछे। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, तुलना दुख का मूल है और संतोष सबसे बड़ा धन। भविष्य पुराण बताता है कि इस युग में लोग दिखावे को सत्य से ऊपर रखेंगे। जो दिखाई देगा वही माना जाएगा, जो शांत है वो अनदेखा कर दिया जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, गहराई कभी शोर नहीं मचाती। आज जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, जरूरी नहीं वो सबसे सही हो, और जो चुप है जरूरी नहीं वो कमजोर हो। कलयुग का सच ये है कि यहां सही होना तुम्हें थका देगा, लेकिन गलत होना तुम्हें खोखला बना देगा। और श्री कृष्ण कहते हैं, थक जाना बेहतर है खो जाने से। ये युग तुम्हें बार बार परखेगा, हर बार नए रूप में, नई परिस्थिति में। लेकिन हर परीक्षा का एक ही उत्तर है, अपने कर्म से जुड़े रहो। क्योंकि भविष्य पुराण हमें सावधान करता है और श्री कृष्ण हमें संभालते हैं। क्योंकि कलयुग का सबसे खतरनाक पक्ष ये नहीं है कि लोग बुरे बन रहे हैं, बल्कि ये है कि अच्छे लोग खामोश होते जा रहे हैं। भविष्य पुराण कहता है कि इस युग में सत्य को बोलने वाला अकेला पड़ जाएगा और झूठ के साथ चलने वाला सुरक्षित महसूस करेगा। यही वजह है कि आज बहुत से लोग सही होते हुए भी चुप रहना चुनते हैं। वे सोचते हैं, कौन झंझट में पड़े, कौन अकेला खड़ा हो, सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। और यहीं से अधर्म मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म इसलिए नहीं बढ़ता कि लोग बुरे होते हैं, अधर्म इसलिए बढ़ता है क्योंकि अच्छे लोग डर जाते हैं। कलयुग में डर सबसे बड़ा हथियार है। डर नुकसान का, अकेले पड़ जाने का, लोग क्या कहेंगे इसका। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो डर से निर्णय लेता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता।
भविष्य पुराण ये भी बताता है कि इस युग में मनुष्य अपने स्वार्थ को धर्म का नाम देगा। वो जो चाहे करेगा और उसे सही ठहराने के लिए कोई ना कोई तर्क ढूंढ लेगा। आज इंसान गलत को गलत नहीं कहता, वो बस उसे मजबूरी कह देता है। और जब मजबूरी आदत बन जाती है तो आत्मा धीरे धीरे बोझिल हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आदतें ही कर्म बनती हैं और कर्म ही भविष्य। इसीलिए भविष्य बदलना है तो आदत बदलनी होगी। कलयुग का सच ये भी है कि लोग परिणाम चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया से भागते हैं। वे शांति चाहते हैं लेकिन संयम नहीं। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन चरित्र नहीं, और फिर जीवन से शिकायत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही देता है जिसके लिए तुम तैयार होते हो। भविष्य पुराण चेतावनी देता है कि इस युग में मनुष्य बाहरी पूजा में अटक जाएगा और भीतर की साधना भूल जाएगा। वो मंदिर जाएगा लेकिन मन को साफ नहीं करेगा। वो शब्द बोलेगा लेकिन व्यवहार नहीं बदलेगा, और फिर कहेगा, भगवान साथ नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान साथ तभी देते हैं जब तुम अपने कर्म के साथ ईमानदार होते हो। कलयुग में सबसे कठिन काम ध्यान लगाना नहीं है, सबसे कठिन काम है अपने भीतर झांकना, क्योंकि भीतर तुम्हें वो सब दिखेगा जिससे तुम अब तक भागते आए हो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर सच देख लेता है वो बाहर कभी नहीं भटकता। भविष्य पुराण कहता है कि इस युग में लोग समय को सबसे ज्यादा व्यर्थ करेंगे। वे व्यस्त रहेंगे लेकिन सार्थक नहीं। वे दिन भर थकेंगे लेकिन संतुष्ट नहीं होंगे, और यही थकान धीरे धीरे निराशा बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, निराशा तब आती है जब कर्म और उद्देश्य अलग हो जाते हैं। कलयुग में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, और बिना उद्देश्य के किया गया कर्म आत्मा को थका देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जब उद्देश्य स्पष्ट हो तो थकान भी तपस्या बन जाती है। भविष्य पुराण ये भी बताता है कि इस युग में लोग शब्दों पर नहीं, दिखावे पर विश्वास करेंगे। जो चमकेगा वही सच्चा लगेगा, जो शांत होगा वो कमजोर समझा जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को चमकने की जरूरत नहीं होती, सत्य बस होता है। कलयुग का सच ये है कि यहाँ सही रास्ता अक्सर अकेला होता है, लेकिन वही रास्ता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, और यही मजबूती इस युग में सबसे बड़ी रक्षा है। भविष्य पुराण डर दिखाता है ताकि तुम सचेत रहो, और श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं ताकि तुम डटे रहो। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा संकट बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर की दुनिया तो बस आईना है, असली संघर्ष मन के अंदर चलता है। भविष्य पुराण कहता है कि इस युग में मनुष्य सबसे ज्यादा अपने ही मन से हारेगा। वो जो चाहता है और जो करना चाहिए, इन दोनों के बीच फंसा रहेगा। आज इंसान जानता है कि क्या सही है, फिर भी वही करता है जो आसान है, और धीरे धीरे आसान रास्ता आदत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आसान को चुनता है वो कुछ समय बचा लेता है, लेकिन जो सही को चुनता है वो खुद को बचा लेता है। कलयुग का सच ये है कि यहां समय बहुत तेज है लेकिन दिशा धुंधली है। लोग दौड़ रहे हैं पर ये नहीं जानते कि किस ओर, और जब दिशा नहीं होती तो गति भी थकान बन जाती है। भविष्य पुराण बताता है कि इस युग में मनुष्य अपने दुख का कारण दूसरों को बनाएगा। वो कभी परिस्थितियों को दोष देगा, कभी लोगों को, कभी भाग्य को, लेकिन खुद को कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन इंसान अपने कर्म की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। कलयुग में लोग बहुत कुछ सहते हैं लेकिन बहुत कम सीखते हैं। वे दर्द को बस याद बनाते हैं, अनुभव नहीं, और बिना अनुभव बने दर्द बार बार लौटता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो दुख तुम्हें तोड़ दे वो व्यर्थ है, लेकिन जो दुख तुम्हें समझदार बना दे वही गुरु है। भविष्य पुराण ये भी कहता है कि इस युग में मनुष्य संबंधों में भी स्वार्थ ढूंढेगा। जहां लाभ होगा वहां रहेगा,
जहां त्याग होगा वहां से दूर भागेगा और फिर कहेगा, लोग बदल गए हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, लोग नहीं बदलते, परिस्थितियां उनका असली रूप दिखा देती हैं। कलयुग का सच ये है कि यहां भरोसा बहुत कीमती हो गया है और भरोसे का टूटना सबसे गहरा घाव बन गया है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी पर भरोसा मत करो, लेकिन अपने धर्म पर कभी संदेह मत करो। भविष्य पुराण चेतावनी देता है कि इस युग में मनुष्य बाहरी शक्ति के पीछे भागेगा और भीतर की शक्ति भूल जाएगा। वो दूसरों को नियंत्रित करना चाहेगा, लेकिन खुद को नहीं। और यही कारण है कि वो बार बार असहाय महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया, उससे बड़ा कोई विजेता नहीं। कलयुग में सबसे शांत लोग अक्सर सबसे गहरे होते हैं और सबसे शोर करने वाले अक्सर सबसे खोखले। लेकिन ये युग शोर को सुनता है, शांति को नहीं। इसीलिए शांति बनाए रखना आज सबसे बड़ा साहस है। भविष्य पुराण इस युग का सच दिखाता है ताकि तुम भ्रम में न रहो, और श्री कृष्ण इस युग में जीना सिखाते हैं ताकि तुम टूटो नहीं। क्योंकि ये समय तुमसे पूर्ण होने की उम्मीद नहीं करता। ये समय बस ये देखना चाहता है कि तुम अपने रास्ते पर डटे रहते हो या नहीं। और यही डटे रहना इस युग की सबसे बड़ी साधना है। क्योंकि कलयुग में जो अंत तक अपने कर्म से जुड़ा रहता है, वही वास्तव में श्री कृष्ण की सीख को जी रहा होता है।